हे एवरीवन, मैं हूँ आपका बैक बेंच डेंटिस्ट। देखो, फ्रंट बेंचर्स तो पूरी टेक्स्ट बुक को हाईलाइट करके बैठे होंगे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वेलकम टू स्केची डेंटिस्ट्री, जहाँ हम 50 पेजेस के चैप्टर्स को एक सिंगल डायग्राम में बदलते हैं, जो आपको एग्जाम्स के वक्त एक्चुअली में याद रहे। शुरू करेंगे नीट एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक से, बैक बेंचर्स। ओरल पैथ का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? ओकेसी। यस, ये बाकी सिस्ट की तरह शरीफ नहीं है जो बलून की तरह फूलता है। ये एक स्नेक है जो जॉ बोन के अंदर छुपकर चलता है। आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे स्केची डेंटिस्ट्री स्टाइल। सोचते हैं सेल रेस्ट ऑफ सरे डॉर्मेंट स्नेक एग है, लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द टीथ वर बॉर्न। जब एक हैच करता है, हमारा ओकेसी स्नेक मिलता है। नाउ रिमेंबर, सेल रेस्ट ऑफ मलेस एक से मिलता है रेडिकुलर सिस्ट, और सिरे हमें देता है स्नेक। द स्नेक ग्रोथ। सबसे पहले गोल्ड पॉइंट, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रोथ। नॉर्मल सिस्ट जॉ को एक्सपैंड करते हैं, बट ओकेसी बहुत शातिर है, बोन के अंदर अंदर लेंथ में बढ़ता है। जब तक पेशेंट को स्वेलिंग दिखता है, तब तक ओकेसी पूरा जॉ में फैल चुका होता है, इसलिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। द टॉक्सिक एक्स हैबिट। इसको हम टॉक्सिक एक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रेकरेंस रेट बहुत हाई है। आप सर्जरी करके मेन सिस्ट निकाल दोगे, लेकिन ये अपने पीछे छोटे छोटे सैटेलाइट सिस्ट छोड़ देते हैं। कॉज ऑफ हाई रेकरेंस रेट। इसलिए इसके लिए हम कार्नोइड सॉल्यूशन यूज करते हैं, ताकि पीछे की सारी पुरानी यादें जल जाए। द पिकेट फेंस। एग्जाम में हिस्टोलॉजी पूछी तो बस 2 चीजें याद रखना। नंबर 1, पिकेट फेंस और टूम्बस्टोनिंग। इसके बेसल लेयर्स के सेल एक लाइन में खड़े होते हैं, जैसे गार्डन के फेंस, परफेक्टली लाइंड अप। और सेकेंडली, कोरुगेटेड पैराकेराटिन। इसका ऊपर का लेयर वेवी होता है, बिल्कुल सीमेंट की टिन रूफ जैसे। अगर पेशेंट के जॉ में मल्टीपल ओकेसीज दिख जाए तो समझ लो स्नेक अकेले नहीं है, पूरे गैंग के साथ आई है। इस सिंड्रोम को कहते हैं गॉर्लिन-गॉट सिंड्रोम। साथ में बाइफिड रिब्स एंड बेसल सेल कार्सिनोमा फ्री मिलता है। द चीट शीट। ओके बैक बेंचर्स, तो अभी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हमारा स्नेक है वैसे है बहुत तमीज़दार। ये टीथ डिस्प्लेसमेंट तो करता है, पर रूट रिजॉर्प्शन नहीं करता, तो नो रूट रिजॉर्प्शन ऑफ टीथ। एक्सरे, यूनिलोकुलर और मल्टीलोकुलर रेडियोलुसेंसी। स्कैलोपिंग बॉर्डर इज सीन समटाइम्स। यूनिलोकुलर कॉमनली दिखता है, पर लार्ज लीजन्स में मल्टीलोकुलर रेडियोलुसेंसी दिखता है। फीचर्स, सैटेलाइट सिस्ट। रीजन्स फॉर रेकरेंस। और ट्रीटमेंट है इन्यूक्लिएशन प्लस कार्नोइड सॉल्यूशन टू किल द एग्स, ताकि रेकरेंस रेट कम हो जाए। सोर्स ऑफ एपिथेलियम, सेल रेस्ट ऑफ सरे। एस्पिरेशन होता है, चीज़ी वाइट मटेरियल निकलता है उसको एस्पिरेट करने से। तो इसका जो एक्सरे है यूनिलोकुलर और मल्टीलोकुलर, उसको हम थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे हमारे दूसरा एक वीडियो। तो याद रखना, ओकेसी हमारा जॉ का स्नेक है और हिस्ट्री का सबसे जिद्दी सिस्ट। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कवर करना है ओरल पैथ का, कमेंट करो।